दोस्तों, लोकसभा चुनाव में वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया। हर किसी ने देख लिया। सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी प्रदेश में हुआ तो वो है उत्तर प्रदेश, जहां पर 62 सीटों से खिसक कर मात्र 33 सीटों पर आकर सिमट गई। ये हर कोई जानता है कि अखिलेश यादव की वजह से ये बम्पर डेंट या यूं कहा जाए बम्पर नुकसान भारतीय जनता पार्टी का हुआ है। लेकिन आज एक बहुत बड़ा ओपिनियन पोल दिखाने जा रहा हूं। ये ओपिनियन पोल जुड़ा हुआ है आज हुए जितने भी उपचुनाव थे, 13 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुआ था 7 राज्यों की 13 सीटों पर, उसको लेकर है। भारतीय जनता पार्टी को, या यूं कहा जाए बीजेपी के साथ जो जो दल जुड़े हुए हैं, जो जो इस उपचुनाव में उतरे थे, उनको बहुत जबरदस्त डेंट लगने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। वैसे तो उत्तर प्रदेश में भी 10 सीटों पर वोटिंग होनी है, चुनाव अभी ऐलान नहीं हुआ। राजस्थान में 5 सीटें हैं, ऐसी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में अलग अलग जगह। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आज जो 13 सीटों पर वोटिंग हुई। पहले मैं आपको बता दूं कहां कहां ये वोटिंग हुई है। दरअसल जो 7 राज्य हैं उसकी 13 सीटों पर वोटिंग हुई। ये 7 राज्यों में से आप देखिए, एक तो पंजाब है, बंगाल है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है। ये 6-7 राज्य थे जहां पर 13 सीटों पर वोटिंग हुई। पहले एक खबर पढ़ लीजिए। हिंदुस्तान ने इस खबर को छापा और क्या लिखा, बंगाल, बिहार, पंजाब समेत 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव। ये उपचुनाव हुआ है। आज आपका अपना चैनल न्यूज सर्किल ये दिखाने जा रहा है कि ओपिनियन पोल में क्या होने जा रहा है। 13 सीटों पर वोटिंग हुई है और माना जा रहा है मात्र 3 सीटों पर बीजेपी के जीतने की संभावना है, या यूं कहा जाए एनडीए के प्रत्याशियों की जीतने की संभावना है। बाकी जो 10 सीटें हैं वहां पर इंडिया गठबंधन को जबरदस्त मजबूती मिल रही है। कौन कौन सी सीटें हैं वो जरा पहले मैं विस्तार से आपको बता देता हूं। क्या लिखा, इन सीटों पर चुनाव होना है। चुनाव हुआ जिन विधानसभा सीटों पर, उसमें देखिए रायगंज, कहा कि पश्चिम बंगाल की 4 सीटें। अब जो हमारा पूरा ओपिनियन पोल है वो क्या कहता है, क्योंकि याद करिए इससे पहले लोकसभा चुनाव को लेकर दिखाया था, सटीक बैठा था। और ये भी देख लीजिए, पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें रायगंज है, राणाघाट दक्षिण है, बागदा है और मानिकताल है। दरअसल पश्चिम बंगाल क्यों और जरूरी हो जाता है उससे आप समझिएगा। अखिलेश यादव की दीदी यानी कि ममता बनर्जी का गढ़ है। भारतीय जनता पार्टी लगातार पुरजोर कोशिश करती रही। विधानसभा चुनाव में तो बेड़ा गर्क हुआ ही। इस बार बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी डींगें पश्चिम बंगाल को लेकर भी हाकी गई थी। लेकिन देखिए, अकेले टीएमसी ने 29 सीटें जीत ली। ये हालत पैदा कर दी, यानी टीएमसी में बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ था। अब जब पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, उसमें हालात क्या है चल पहले मैं बताऊंगा आपको। लेकिन देखिए, इन 4 सीटों में से देखिए रायगंज, राणाघाट दक्षिण और बागदा, ये 3 सीटें बीजेपी के कब्जे में थी, जबकि मानिकतला जो है वो टीएमसी के खाते में गई थी पिछली बार 2021 में जो चुनाव हुआ था। अब जब इन पर वोटिंग हुई है तो हालात क्या है वो आप समझिए। अभी लोकसभा चुनाव होकर चुके हैं और उसके फौरन बाद जो हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है वो ये बता रहा है कि रायगंज जो बीजेपी के कब्जे में थी, राणाघाट दक्षिण जो बीजेपी के कब्जे में था, और जो बागदा था जो बीजेपी के कब्जे में था, ये तीनों सीटें बीजेपी से छिनने जा रही हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर है आज की। मानिकतला पहले से ही टीएमसी के खाते में थी और इस बार चुनाव के बाद जो ओपिनियन पोल है वो कहता है कि चारों की चारों सीटें टीएमसी के खाते में जा रही हैं, यानी अखिलेश यादव की दीदी ममता बनर्जी के खाते में जा रही हैं। अब आपको लेकर चलता हूं बीजेपी शासित राज्य में, यानी उत्तराखंड में। एक है बद्रीनाथ और मंगलोर। बद्रीनाथ में जिस तरह के हालात है वहां पर बताया जा रहा सीधी टक्कर है कांग्रेस में, और दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी। इन दोनों के बीच कड़ी टक्कर है। बद्रीनाथ में एक बार के लिए कड़ी टक्कर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन पलड़ा अभी भी कांग्रेस का भारी नजर आ रहा है। कई तरह के मुद्दे थे बद्रीनाथ में, उसको लेकर भी है। हरीश रावत का काम देश की जनता ने देखा, और उसके बाद लगातार बीजेपी जिस तरह से पिछले 7-8 साल से बनी हुई है सत्ता में, उसके बाद भी हालात देखे हैं। तो बद्रीनाथ को लेकर मानी जा रही है तगड़ी फाइट है। बीजेपी के खाते में इस सीट जा सकती है, लेकिन पूरी तरह कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन मंगलौर सीट को लेकर बीजेपी की सांसें फूल गई हैं। पहले तो मंगलौर का ये सारी भौगोलिक स्थिति बता दूं। भौगोलिक स्थिति ये है कि मंगलौर में मुस्लिम बहुल इलाका है। आज तक ये बीजेपी के खाते में नहीं गई है, पहले बीएसपी के खाते में हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद जब खाली हुई सीट तो मंगलौर में दोबारा चुनाव हुआ है, और माना जा रहा है एक सीट मानकर चलिए बद्रीनाथ वाली उत्तराखंड की जा सकती है बीजेपी खाते में, लेकिन मंगलौर वाली इंडिया गठबंधन के खाते में आ रही है। अब आपको लेकर चलता हूं पंजाब के जालंधर पश्चिम में आज वोटिंग हुई, उपचुनाव हुआ विधानसभा सीट पर। पंजाब के हालात हर कोई जानता है कि बीजेपी के नेताओं का पंजाब के अंदर घुसना मनासा हो गया है। पिछली बार आपको याद ही होगा लोकसभा चुनाव के दौरान कैसे तोड़ा तोड़ा कर पीटे गए, सबने वो तस्वीर देखी। अब पंजाब के जालंधर पश्चिम की जो तस्वीर निकलकर सामने आई है उसमें पता लग रहा है कि इस बार जालंधर पश्चिम में इंडिया गठबंधन के खाते में सीट जा रही है।
बीजेपी का खाता यहां पर नहीं खुलने जा रहा है। ये बड़ी खबर है। अब आपको हिमाचल प्रदेश लेकर चलता हूं। हिमाचल प्रदेश, आपको याद होगा, इस बार सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने कांग्रेस, लेकिन जब राज्यसभा की वोटिंग हुई थी, 3 राज्यों का जिक्र करूंगा, एक थे कर्नाटक, एक था उत्तर प्रदेश और एक था हिमाचल प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश में किया गया था वही हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने किया। दोनों ही दरअसल क्या हुआ यहाँ पर उत्तर प्रदेश में तकरीबन 9 से 10 विधायक जो समाजवादी पार्टी के थे उन्हें तोड़ने की कोशिश की गई। 10 क्रॉस वोटिंग का जिक्र था राज्यसभा में। वो बात अलग है कि उनकी हालत खराब हो गई। 8 विधायक जो समाजवादी पार्टी के थे, अब वो ना घर के रहे ना घाट के, न बीजेपी के साथ गए तो भी लोकसभा चुनाव में कोई फायदा नहीं दिला पाए, तो वहीं उनकी विधायकी भी चली गई। यही काम उस वक्त हिमाचल प्रदेश में किया था। 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के तोड़े गए थे और पूरी प्रोग्रामिंग थी। जैसे ही राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग होगी उसके फौरन बाद ही परेड करा दी जाएगी इन विधायकों की राज्यपाल के सामने, क्योंकि राज्यपाल बीजेपी की है। ऐसे में उनके सामने परेड करा दी जाएगी और आसानी से सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। नहीं, सुखविंदर सिंह सुक्खू के हाथ से सरकार चली जाएगी। लेकिन ऐन मौके पर जो किया गया कांग्रेस की तरफ से वो फलदायी साबित हुआ। यही नहीं, बीजेपी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी से नाराजगी की असली वजह लोकसभा चुनाव के दौरान भी आपने देखी ली थी। ये सरकार गिराते हैं, सरकार तोड़ना, सांसद विधायक तोड़ना, इससे परेशान है जनता। और जो 3 सीटें हैं, देखिए, देहरा, हमीरपुर और नालागढ़, ये हिमाचल प्रदेश की सीटें हैं। इन तीनों सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ। इन 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। खबर यह है कि देहरा और नालागढ़ सीट, ये दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। लेकिन एक सीट है हमीरपुर वाली, जहां से आपको मालूम भी होगा प्रेम कुमार धूमल और साथ में अनुराग ठाकुर आते हैं। अनुराग ठाकुर को साख दांव पर माना जा रहा है, कड़ी टक्कर हो सकती है। 1% माना जा रहा है, 1 से 10% कि हाँ, ये वाली सीट भी बीजेपी के खाते में जा सकती है। यानी उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट और हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट, इन 2 सीटों पर बीजेपी कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। अब आ जाइए बिहार का रुपौली। आपको याद होगा जनता दल यूनाइटेड तेजस्वी यादव से अलग हटती है। उसके बाद पहली जो विधायक थी जेडीयू की वो थी बीमा भारती, जिन्होंने फ्लू टेस्ट में हिस्सा नहीं लिया था। उसके बाद बीजेपी के नेता और मौजूदा डिप्टी सीएम यानी सम्राट चौधरी ने कहा था कि सबका अच्छे से इलाज कर दूंगा। उसके बाद जो बीमा भारती हैं, जिन्हें जनता दल यूनाइटेड का बागी विधायक कहा जाता है, उनके पति और उनके बेटे को गिरफ्तार किया। एक के बाद एक मुकदमे दर्ज किए जा रहे, तमाम चीजें हो रही थी। जिसके बाद आरजेडी का यानी लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद बीमा भारती को मिला। बीमा भारती ने रुपौली सीट से चुनाव लड़ा है। सबसे बड़ी ताकत इनके साथ यह है कि जिस इलाके में रुपौली का जहां मैं जिक्र कर रहा हूं, वहीं पप्पू यादव अभी हाल में सांसद चुने गए। पप्पू यादव का अच्छा खासा वर्चस्व है और पप्पू यादव खुलकर बीमा भारती का प्रचार कर रहे हैं। तो एक फैक्टर काम कर रहा है, माना जा रहा है। रुपौली सीट पर आरजेडी पूरी तरह से सशक्त है, ताकतवर है, मजबूत नजर आ रही है। तमिलनाडु में विक्रावंडी, वहां तो बीजेपी का खाता खुलना ही मुश्किल है। हाँ, एक सीट है मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा में बीजेपी थोड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये कांग्रेस के खाते में भी चली जाए सीट बड़ी बात नहीं होगी। तो इन्हें कुल मिलाकर 13 में से 10 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और मात्र 3 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो बीजेपी। नमस्कार।